चलिए नमस्कार छात्रों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, ये आपसे अर्थमेटिक क्वेश्चन दिया आपको, कहा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार ये अर्थमेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये फिर भी पूछा जाएगा। आपसे कहेगा अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है। ठीक है, इसी हिसाब से आप पूछ सकते हैं। ठीक है छात्रों, ये आपका एक क्वेश्चन करिए। ठीक है, इसी कैटेगरी के सबरे क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, एक आपसे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आपको सीखना हर हाल में जरूरी है। आपके 3 नंबर है। ठीक है, मेरी गारंटी होगी अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो। ठीक है, एक बार में से आपको ऐसे याद हो जाए कि आप किसी को भी बता सकते हो बाद में ये क्वेश्चन। ठीक है, शांति पूर्वक इसे एक बार देखिए। देखिए छात्रों, हमें सिद्ध करने की अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, इससे पहले इससे अपोजिट मानिए। ठीक है, क्या माने हो कि माना माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, हमने इसे मानी है परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए चाहते हो, इसे हमने अगर परमेय संख्या मानी है तो उसे हम बटे में ले सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे लिखिए अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी। एक कंडीशन हो, क्या कंडीशन हो, ए बा बी सय सय अभाज्य सय अभाज्य है। शर्त है कि बी नॉट इक्वल टू 0, बी का मान 0 नहीं सकता। अब देख छात्रों, यहाँ पर आया सहभाज्य। ठीक है, ए व बी सहभाज्य है। हम यही प्रूव कर दिए कि ए या बी सहभाज्य नहीं है। हमने माना कि ए व बी सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या वे होती है इनके कॉमन गुणनखंड नहीं होंगे। मतलब ये दोनों संख्याएं किसी एक के टेबल से नहीं, एक के पहाड़े से नहीं कटे हैं। ठीक है, हम यही प्रूव कर दिए कि ए और बी किसी एक के टेबल से कट रही है, एक के पहाड़े से कट रही है। अगर ये दोनों एक ही पहाड़े से कट रही हैं तो ये हमारी गणना अमान्य हुई है, तो सिद्ध हो जाती है, हमें यह परमेय संख्या है। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है कि ए और बी किसी एक के पहाड़े से कटेगी। ठीक है, ये में सिद्ध हो जाए हमारी गणना अमान्य, ये गणना हमारी अमान्य हुई है और ये सिद्ध हो जाता है हमारी अपरमेय संख्या। अब देखिए जाता हूँ, इससे मैंने ए और बी मानी है। क्यों मानी है कि ए और बी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वे होती है कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। मतलब कि गुणनखंड जो आएंगे आपके फैक्टर है जो कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बी का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी संख्या हम 0 से भाग देते तो अनंत आएगा, अनंत एक अपरमेय संख्या हो जाती है, इसलिए हम बी का मान 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए लिखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर अब इसका वर्ग देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्ग करिए, 5 का वर्ग 5 ही होगा, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप बी स्क्वायर इधर ले आओगे। अब इधर लिख रहे हैं, इधर देखो बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखे देखिए छात्रों कि ए स्क्वायर लिखिए 5, क्योंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 भी ए को भी विभाजित करेगा। करेगा, ठीक है छात्रों, क्यों करेगा? किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए 4 का वर्ग 16 होता है। अगर 4 का वर्ग 16, देखिए छात्रों, अगर ये 4 का वर्ग जो आपका है कितना 16 है और ये 2 से कट रहा तो स्वयं भी 2 से कटेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, मतलब ये मैंने सिद्ध कर दिया कि 5 जो है ए से विभाज्य है, सॉरी ए जो है 5 से विभाज्य, मतलब ए जो है 5 से विभाज्य है। हमें अब सिद्ध करना है बी भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तब इसे हम मैंने माना ए बराबर में 5c। और 5c ही क्यों माना? क्योंकि हमें दिखाने 5 सही विभाजित है। ठीक है, इसलिए हमें 5 ही माना। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसे इधर आओ, देखिए 5 बी स्क्वायर, अब एक ही जगह 5c रखो का वर्ग,
यहाँ पर देखिए 5b का वर्ग, या आप एक स्टेप कम कर दे दोनों छात्रों, पहले सब सीधे लिख रहे हैं इसी को, ठीक है, आपको लगेगी अपने एक स्टेप कम कर दी। देखिए छात्रों ये आपका बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 5 है, ठीक है, ये इसे देखो, ठीक है, हम इसे 5 बदल रहे हैं, अब इसे 5b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर या फिर 5c मैंने माना उसे रखना, देखो 5b स्क्वायर बराबर में 5c का वर्ग। अब देखिए 5b स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, सी स्क्वायर ये पचम 25, बी स्क्वायर बराबर में 5c स्क्वायर। अब आप 5 दे ले, आपको होगा सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटे में 5। देखिए छात्रों सेम भाई कंडीशन है आपके पास, मतलब बी स्क्वायर भी लिखिए, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगी। ये मुझे सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना कि जो दोनों संख्याएं जो है सहभाज्य है। अब ये सहभाज्य तो नहीं आई, क्यों ना आई, देखिए दोनों ये 5, ए भी 5 से कट रहा है, ठीक है, और बी भी 5 से विभाज्य। आप लिखिए यहाँ पर कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इससे आगे भी लिखने हैं, ठीक है, उससे क्या लिखने हैं देख छात्रों, तो इसे बता रहे, ठीक है, इससे आगे थोड़ा मुझे लिखने हैं, उससे मैं आपको बता रहे, ये आपको लाइन लिखनी जरूरी होती है, ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, इसी प्रकार ए व बी दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः ये गणना अमान्य है, इसलिए √5 एक अपर में संख्या है। ये आपके 4 नंबर है, हर हाल में आपके ये 4 नंबर, ठीक है, इससे आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, हर हाल भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, हर हाल में आपके 4 नंबर है, ठीक है, इसे अपलोड करिए, इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी आपका अर्थमैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इससे इस हिसाब से भी पूछ सकता है, आपसे कहा सिद्ध करो कि 3 प्लस 2 एक अपर में संख्या, ठीक है, उसी हिसाब से मानिए, देखिए छात्रों ये उससे सिंपल हो जाएगा, देखिए जैसे मानिए माना 3 प्लस 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या, ठीक है, अगर आपको परमेय संख्या से मानी तो आप बटे में लिख सकते, तो 3 प्लस 2 बराबर में a बटे b। उसी हिसाब से जैसे पहले क्वेश्चन किया, a बा b सह अभाज्य है, कंडीशन होती है b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखिए छात्रों हम 3 को उधर बचे, देखिए 2 √5 बराबर में a बटे b माइनस के 3, हम देखो भी इधर बचे तो √5 बराबर में a बटे 2b माइनस के 3 बटे 2, देखिए ये दो जो है दोनों पहुंची। अब देखिए छात्रों a बटे b मैंने परमेय मानी है, ये संख्या पहले से बटे में 3 बटे 2, ये भी आपकी परमेय संख्या होगी। अब देखिए दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये √5 आपकी अपरमेय संख्या, क्योंकि अभी आपने इससे पहले सिद्ध की थी, और सिद्ध नहीं भी की थी तो रूट में है या अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये √4 है तो ये परमेय की 2 का वर्ग है, √9 है ये भी परमेय है, लेकिन √5 किसी का वर्ग नहीं, आपकी अपरमेय संख्या। देखिए आप लिख सकते हो कि a बटे 2b
माइनस के 3/2 दोनों परमेय संख्याएं हैं, तो इन दोनों का अंतर परमेय संख्या ही होगा, परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये गणना हमारी अमान्य है। 3+2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हो जाती है। ठीक है, आप लिखिए, ऐसे लिखिए, देखिए a/2b, सॉरी a/2b तथा 3/2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तथा दोनों का अंतर भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। ऊपर लिख रहे, ठीक है, तो इससे आगे ऊपर लिख रहे परमेय संख्या होगा, परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए ये गणना अमान्य है, अतः 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको उत्तर मिले। ठीक है, तो देखिए छात्रों, a/b, देखिए a/2b माइनस के 3/2 दोनों परमेय संख्याएं हैं, ये दोनों परमेय संख्याएं हैं, और दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या ही होता है, लेकिन ये अपरमेय है। ध्यान दीजिए, दो अपरमेय संख्याओं का अंतर भी अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, आपसे पूछ सकता है एक नंबर से, दो परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या ही होता, लेकिन ये आपकी अपरमेय संख्या है, इसलिए हमारी गणना अमान्य हो जाता है। ठीक है, ये विरोधाभास हो जाता है, इसलिए ये आपकी अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। आपके 2 क्वेश्चन कराए, दोनों आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में, इससे अगर कोई नहीं पूछा है। हाँ, इतना आ सकता है, तो हमने पहला क्वेश्चन कराया 5, आपने 3 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, 5 ये पूछ सकता है, ऐसे बस, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ 2 पूछ सकता है। ठीक है, हम उसी हिसाब से होंगे, अगर इसे आप ना कर पाओ तो उसे लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में करा दूंगा। ठीक है, इसे नोट करिए, इससे इसी के आगे अगली एक्सरसाइज होगी। ठीक है, इसे नोट करिए।